अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये मैं ना दोपहर से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने आज दोपहर में ना ये चने की दाल की कबूली बनाई हुई थी, तो मैं लंच के वक्त था तो उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया। और वैसे ना मैं पिछले 2-3 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पकाया था, ना ही ऐसे कुछ खाना, मतलब वो कुछ भी ऐसा वीडियो वगैरह मैंने नहीं शूट की थी। तो जो मैं घर में काम कर रही थी छोटे मोटे, मैंने बस वही सब कुछ शूट कर लिया था। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग को पसंद आएगा। और फिर यहाँ पर ना बच्चे भी घर पर नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आया है। मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दिलाई है अभी तक, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो इस वजह से मैंने सोचा बच्चों के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ मँगा लिया था। मैंने ना ही केक और पेस्ट्री वग़ैरह नहीं मँगाया था। ये अलग से लग रहा था, यूनिक था, मुझे अच्छा लगा। इसमें ब्राउनी होती है और क्रीम के साथ में चॉकलेट ये सब कुछ होता है साथ में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो मुझे ये अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये मँगा लिया था। साथ में चिप्स मँगा लिया, साथ में पिज़्ज़ा था, और बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो बस यही सब मँगा लिया था। और अभी गरम-गरम समोसे भी बोले हुए हैं, तो समोसे भी आ जाएँगे। फिर उसके बाद समोसे भी रख दूँगी। अभी बच्चे घर पर नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने ये सारा सामान मंगा लिया है। और जब तक बच्चे आएंगे ना, तब तक मैं उधर टेबल पे बाहर वाले कमरे में लगा दूंगी टेबल पर, और कमरे को बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर बच्चों को दिखाई देगा ना तो उनके लिए सरप्राइज बेकार हो जाएगा। वो तो बस खाने देख कर खाने बैठ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको ना टेबल पे लगा दूंगी, और फिर उसके बाद कमरे को बंद कर दूंगी, ताकि जब बच्चे आएंगे तो फिर उसके बाद उनको ये सरप्राइज दूंगी। तो मैं यहाँ पर अरेंज करने लगी थी, क्योंकि बच्चे ना आने का टाइम हो रहा है बच्चों का, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए अब मैं सारा कुछ निकाल कर ना टेबल पे लगा देती हूँ। तो सारा सामान आ चुका था, और बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था, क्योंकि ये बच्चे जब ना नीचे से आते हैं तो शोर करते हुए आते हैं, जीने से आवाज़ पहले से ही आ जाती है कि हाँ ये लोग आने वाले हैं या फिर आ गए हैं। और इस वक्त ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो आवाज़ें करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में ना बिल्ली भी पाल रखी है, तो वो बिल्ली को देखते ही भागते हैं, चीखने लगते हैं। तो बस इसीलिए समझ में आ गया था कि बच्चे आ चुके हैं, इसीलिए मैंने सारा कुछ लगा दिया था। और बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हैं, बस झट से पता चल जाए कि आज है क्या, क्यों इस तरह से लाए हैं। लो आगे खोलो। थैंक यू मम्मा पापा, इतना अच्छा सरप्राइज दिया। अच्छा लगा आप लोगों को? ये पता है आपको किस खुशी में है सरप्राइज आपके लिए? नहीं पता? ये सरप्राइज है आपका रिजल्ट के लिए। आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसके लिए। आप वहीं बैठो, मेरा कैमरा हिल गया। ये आपको किस खुशी में मिली है? रिजल्ट की। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसी वजह से। आपको बताऊं, आपका रिजल्ट अच्छा है ना, इसलिए आपको हमने ये पार्टी दी है। छोटी सी पार्टी है, आपके फेवरेट है ना? बड़ी सी है, हाँ आपके लिए बड़ी सी है। आपका फेवरेट है ना, सारा कुछ आपका फेवरेट है ना रैयन? स्पून से खाना, इसको स्पून से खाओ। ये रहा स्पून। वेरी गुड। थैंक यू। खाइए। ये आपने कैसे बना लिया मम्मा? बेटे मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि ना बनाने के लिए भी टाइम बहुत लगता। फिर बच्चे एंजॉय करने लग गए थे, और बस हमजा को ये लग रहा था कि मैं घर में बनाया होगा पिज़्ज़ा वगैरह, पर मैंने घर पर नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और ये ना लास्ट मोमेंट पर हम लोगों ने अरेंज किया था, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। फिर अचानक से मुझे याद आया कि आज मेरे बच्चों का रिजल्ट आया, और इतना मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हमजा के 79% आए हैं, रैयान के 77% आए, तो फिर अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने सोचा चलिए जब बच्चों को मेरे बिना ट्यूशन के उनकी अपनी मेहनत पर इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर क्यों ना एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने फिर ये सब अरेंज कर लिया था। बच्चों के चेहरे पर ना एक छोटी सी स्माइल भी ना बहुत खुशी दे जाती है। तो फिर इसको जब देखकर, ये सरप्राइज़ देखने के बाद ना बच्चों के चेहरे पर इतनी बड़ी सी स्माइल थी। आपने देखा होगा रैयान, हमज़ा कितने खुश हो गए थे। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, इसके आगे नहीं, छोटे-छोटे से काम करते रहना चाहिए। मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि आगे भी बच्चों को छोटी-छोटी सी इस तरह से सरप्राइज़ दे दिया करूँगी, ताकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कहते हैं ना, बच्चों को ना अगर हम लोग एनकरेज करें तो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, और अगर हम इसी बात को ना बच्चों को अगर उनको बढ़ावा नहीं देते हैं, उनमें
कमियां निकालते रहते हैं कि आपके ये मार्क्स कम हैं, अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा लाने चाहिए थे और लाने चाहिए। तो इस तरह से बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। उसके लिए ऐसे छोटे-मोटे सरप्राइज़ देते रहना चाहिए। वैसे तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से बस मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। और ये मैं सुबह-सुबह ना कूलर को पेंट करने लग गई थी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का था। और पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है हमारे यहाँ पर, तो बहुत गर्मी होने लगी, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर का है ना, तो काफ़ी गर्मी लगने लगी। तो इसलिए मैंने कहा चलिए कूलर को पेंट कर लेती हूँ। और ये कूलर ना मैंने पिछले साल ही लिया था। सिर्फ़ कितना 3 महीने 4 महीने चलता है बस, और उसके बाद हमारा कूलर देखिए कितना ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ का पानी ना बहुत ख़राब है। जो भी बर्तन, बाल्टी वग़ैरह जो भी टब हम यूज़ करते हैं ना, वो भी ख़राब हो जाते हैं। और अभी आप धूप देखिए कितनी कड़ाके की आ रही हो, और जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो फिर धूप हमारे यहाँ छत पे आती ही नहीं है। आप चाहे किसी भी वक़्त जाइए, लेकिन आपको धूप नहीं मिलेगी छत पर। और अभी गर्मियों में आपको 3-4 बजे तक धूप मिलेगी, और सर्दियों में आप सुबह 8 बजे भी जाएँगी ना, तो छत के इस कोने पर मिलेगी या फिर उस कोने पर मिलेगी। इस तरह से धूप आती है। और दिन इस कमरे को पेंट करने में लगा दिया है, क्योंकि ये कमरा बहुत गंदा हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा, हमने सेलिब्रेशन इसी रूम में किया था, जो बच्चों को सरप्राइज़ दिया था। तब इस रूम की आप हालत देखिए क्या हो रखी है, कितनी ख़राब हो रखी है। और अब हमने इसको चमका दिया, मैंने इस पर पेंट कर दिया। मैंने अभी वाइट कलर किया है, इस बार मैंने कोई भी कलर नहीं इसमें ऐड किया है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं वाइट कलर का करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने जो पेंटिंग वगैरह लगा रखी है ना कमरे में, तो वो अच्छी लगेंगी। और वाइट कलर फर्स्ट टाइम मैंने दीवारों पे वाइट कलर कराया है, वरना तो मैं कलर कराती हूँ, मतलब रंगीन ही होता है। लेकिन इस बार मैंने कराया तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कमरा खिला-खिला सा हो गया, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। अभी मैंने बस करके मैं थक गई थी, और मैंने ये खिड़कियों पर भी किया था, खिड़की वगैरह, दरवाज़े, ये सब भी किया था। बस अंदर का नहीं किया है मैंने। ये बाहर का कमरा ना बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैंने बाहर का ही किया था। फिर उसके बाद मैंने ये करने के बाद थोड़ा-सा बस रेस्ट किया, बीच-बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उस लिए बच्चों को कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए चाहिए होता है, तो वो उनको दे देते हैं, और उसके बाद आकर फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो मैंने बस ये सब किया, और पेंट करने के बाद सच में ना कितना अच्छा लगने लगा, कमरा भी बड़ा-बड़ा सा लगने लगा। और अंदर का कमरा मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अंदर बेड भी पड़ा हुआ है, अलमारी, मतलब काफ़ी कुछ सामान है अंदर। बेडरूम में तो काफ़ी कुछ सामान होता है, और इस कमरे में ज़्यादा सामान नहीं है, तो इसको फ़ौरन खाली करके मैं कर लेती हूँ। अभी बीच में मैंने 6 से 8 महीने पहले भी किया था कलर, फिर उसके बाद मैंने अब किया है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, इसी कमरे में रहते हैं। और ये देखिए साफ़-सफ़ाई करने के बाद जब मैंने इस पर पेंटिंग वगैरह लगा दिए थे और अपना पर्दे भी टाँग दिए थे, और ये खिड़की है, इस खिड़की पर लगाऊँगी मैं कूलर। और कूलर मैं ये बाहर से बालकनी से लगाऊँगी, ये बालकनी का गेट है, या बाहर से लगा दूँगी ना, तो अच्छी हवा आती है। हवा बहुत अच्छी आती है, ठंडी-ठंडी हवा आने लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कूलर लगा लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने फिर सोफ़े का भी ना चेंज कर दिया है। सोफ़ा पहले मेरा दूसरी साइड पड़ा हुआ था, अब मैंने इस साइड कर दिया। दोनों साइड से कॉर्नर चेंज कर देती हूँ, जब सर्दी आती है या फिर गर्मी आती है, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, तो चेंज कर देती हूँ। पहले सोफ़ा इस एंगल पर था अब सोफ़ा मेरा इसके अपोज़िट साइड पर हो गया है। लेकिन यहाँ पर ना कूलर जैसे मैं लगाऊँगी, तो यहाँ पर मैं नीचे लेटने-बैठने के लिए कर लेती हूँ, ताकि अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं नहा धोकर फ्री हुई, तो मैं किचन में आई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रात का खाना भी तो खाना था। तो सबसे पहले मैंने ये इमली उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि इसका पल्प निकालना था। रमज़ान के लिए मैं इससे सॉस बनाऊँगी, इस वजह से। तो एक साइड इसको रख दूँगी, और दूसरी तरफ मैं अपने रात के खाने के लिए तैयारी कर लूँगी। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि रात के खाने के लिए ना मेरा दोपहर का खाना भी बचा हुआ था, और थोड़े से जैसे कि अभी बच्चों ने मना कर दिया था, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं खाना, क्योंकि शाम के वक़्त ना उनके लिए सैंडविच बना दिए, तो बच्चों ने वो खा लिए थे। तो और इनको छोले खाने थे, ये अपने लिए छोले लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, इनके पराठे बना देती हूँ, ताकि छोले के साथ में खा लेंगे, और दोपहर का भी रखा हो तो मिलाकर दोनों चीज़ें खा ली जाएँगी। तो ऐसे हो जाता है रात का। पिछले 2-3 दिन से ना मुझे इतनी मसरूफ़ियत थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ ढंग से खाना ही नहीं बना पा रही थी। तो इस वजह से मैं कभी कबूली बना लिए, कभी मैंने तारी बना ली, कभी दाल-चावल बना लिए, इस तरह से खाना बना रही थी। क्योंकि इतना जल्दी-जल्दी काम करना था, साफ़-सफ़ाई करनी, रमज़ान आ रहे हैं तो पूरे घर की साफ़-सफ़ाई भी करनी। तो अब मेरी साफ़-सफ़ाई घर की हो गई, किचन की भी सफ़ाई हो गई है, बाहर के कमरे को मैंने पेंट भी कर दिया, सारा कुछ हो गया है। तो आज मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। अब कल को मुझे कूलर सेट करना है,
फिर उसके बाद इमली की चटनी, सॉस ये भी बनाऊंगी और इसको भी अरेंज करके रखूंगी, फ्रिज को साफ़ करूंगी। तो चलिए बस यही सब कल को करना है। तो जी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैंने आने वाली हर वीडियो में पूरे रमज़ान आपको कुछ नया स्नैक्स या फिर नई रेसिपी देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।